हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी इन यूएस आफ्टर ट्वेल्थ। अगर बच्चे की ट्वेल्थ कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने वाली है एंड उसको प्लान करना है यूएस के लिए बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, चाहे वो बच्चा जो है वो कॉमर्स से पढ़ाई किया हो या उसने साइंस से पढ़ाई किया हो या वो आर्ट से पढ़ाई किया हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चा अप्लाई कर सकता है, साइंस में कौन से ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में कौन से ऑप्शंस हैं बच्चे के पास में, एंड बच्चे के पास में लाइक नॉन मेडिकल्स में कौन से ऑप्शंस हैं, आर्ट में कौन से ऑप्शंस हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चे को, अगर आपको यूएस में पढ़ाई करने जाना है तो आइल्स एग्जामिनेशन, टॉफल एग्जामिनेशन एंड सेट एग्जामिनेशंस रिक्वायर्ड है बच्चे की। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर पहले से करनी है, बिकॉज़ ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। आपको यू नीड एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स ऑफ द प्रिपरेशन फॉर आइल्स के लिए। टोफल के लिए भी आपको 2-3 महीने की प्रिपरेशंस आपको करनी ही पड़ेगी। सो अगर आपको इन सब चीज़ों की एग्जामिनेशन, जैसे एग्ज़ाम अभी ट्वेल्थ के बाद में रिजल्ट आपका आने वाला है, तो टिल द टाइम पीरियड आप अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर बच्चे को यूएस के लिए जाना है, ट्वेल्थ कंप्लीट हो गई है, तो आइल्स के लिए और टोफल इज़ द बेस्ट वे। आइल्स और टोफल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मोस्टली स्टूडेंट्स आइल्स एग्जामिनेशन प्रेफर करते हैं। जिन्होंने अगर टोफल इंटरेस्ट है या सैट एग्जामिनेशन, आप कोई भी एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स आइल्स प्रिपरेशन करते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट जो होगी वो 6.5 मिनिमम, लेकिन 7 बैन होना चाहिए। तो ट्राई करो कि 6.5 तो ओवरऑल आपका आना ही चाहिए। अगर 7 आ जाता है तो यू हैव अ मोर ऑप्शंस, मोर यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल फॉर यू। रेस्ट, अगर ऐसा नहीं है कि बच्चे के 6.5 नहीं आएंगे तो बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। यू हैव ए डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ऑप्शंस। मतलब अगर आपने कुछ और प्रोग्राम चूज़ किया है तो उसमें हो सकता है कि उसमें 6 बैंड ओवरऑल से भी काम चल जाएगा। सो इट डिपेंड कि आप अपना कौन सा कोर्स पढ़ाई का चूज़ कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट आइल्स की, टोफल की, सैट की, या फिर डुलिंगो हो गया या पीटी हो गया, जो भी एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो चेंज हो जाती हैं। ओके, एंड अगर बच्चा बोलता है कि इफ़ यू हैव डाउट्स लाइक कि मुझे आइल्स नहीं देना है, विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है। वो हम लोग आपका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। अगर जिन बच्चों को आइल्स एग्जामिनेशन नहीं देना है, विदाउट आइल्स यूनिवर्सिटीज़ फ्यू अवेलेबल्स होती हैं आपके लिए। विल डिस्कस इन लेटर ऑन। सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट कि अगर बच्चे को सैट का एग्ज़ाम देना है, यूएस में भी सैट की रिक्वायरमेंट भी है। यूनिवर्सिटी देखो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अकेडमिक बच्चे के अच्छा होना चाहिए। यूएस में तो सबसे मेजर है एक्स्ट्रा करिकुलम परफॉर्मेंस। अगर आपके पास स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप सर्टिफिकेट रखिए अपने पास में। अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा, जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, डिफरेंट कोर्स हो गया, स्टूडेंट्स यूडेमी से कर सकते हैं कोर्स, कोर्सेरा से आप कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो। जहाँ जहाँ आप कोर्स करोगे, आप अपने सर्टिफिकेट आप अपने पास संभाल के रखो, बिकॉज यूएस इज़ मोर इनटू एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे आपकी आपकी प्रोफाइल को बाकी बच्चों से आपको मोर वेटेज मिलेगी। सेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 600 से 800 स्कोर आपका होना चाहिए सेट के लिए। अगर बच्चे के ये स्कोर हैं, देन वी कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़। अगर हम बात करें कि बच्चे के पास अब साइंस फील्ड है, अगर आप साइंस वाले हो, प्योर साइंस वाले हो, मैं उस बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, कॉमर्स एंड ऑल, वो डिस्कस लेटर ऑन। सिर्फ अगर आपके पास में साइंस है तो उसमें पास में आपके पास में क्या ऑप्शंस रहते हैं? इसमें आपके पास में ऑप्शंस हैं, बैचलर्स बायोलॉजी में कर सकते हो आप। ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की हुई है यहाँ पे। जैसे बैचलर ऑफ बायोलॉजी हो गया आपका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज़ में, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, फिजिक्स में अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर सकता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री बच्चे को जाना है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री शिकागो यूनिवर्सिटी से कर सकता है। बीएससी इन केमिस्ट्री जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से बच्चा कर सकता है। अप्लाइड साइंस अगर आपको करना है तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आप चूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक बेसिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी आपके पास डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम लेते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लेते हो। यूनिवर्सिटीज़ भी डिपेंड अपॉन द कॉस्ट।
अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे फ़ीस आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ कम में जाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली फ़ीस वहाँ पे कम हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट स्टडी इंजीनियरिंग इन यूएस आफ्टर ट्वेल्थ। अगर बच्चे को आपने सुना होगा कि ये स्टेम प्रोग्राम बहुत स्टेम प्रोग्राम इज़ द बेस्ट प्रोग्राम जो आपका अवेलेबल रहता है यूएस के लिए। स्टेम में क्या आता है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये आपका बेस्ट अवेलेबल स्ट्रीम रहते हैं यूएस के अंदर में। आपने इफ़ यू आर हर्ड अबाउट दैट कि नॉन स्टेम प्रोग्राम बहुत कम स्टूडेंट चूज़ करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट विल चूज़ ओनली द स्टेम प्रोग्राम। उसका एक आपका ये बोल सकते हो कि प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग में जो आपका टाइम है वो आपका इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वहाँ पे आपके रहने का टाइम आपके पास में ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो चूज़ करते हैं वो हमेशा स्टेम प्रोग्राम चूज़ करते हैं। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नॉन स्टेम प्रोग्राम ऑल्सो यू कैन चूज़, बट मोस्टली आई प्रेफर कि आप लोग स्टेम प्रोग्राम लीजिए ताकि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा यूएस में रुकने के लिए। अब स्टेम प्रोग्राम में क्या है, बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपके पास में, या फिर आपके पास में बीएससी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। यूनिवर्सिटीज़ आपके पास में टॉप यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। जैसे कि आपके यहाँ पे कैलिफोर्निया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है अवेलेबल, एमआईटी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है आपके पास में। सो देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल फॉर यू फॉर इंजीनियरिंग। अगर स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में ही जाना है तो यू हैव ऑप्शन अवेलेबल। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो यू हैव ऑप्शन अवेलेबल फॉर मेडिकल लाइन ऑल्सो। ओके, यूएस में एमबीबीएस इज डिज़ाइनड एमडी और डॉक्टर लाइन। देखो यूएस के अंदर में प्रोग्राम्स काफ़ी हैं, जैसे कि 4 साल का प्रोग्राम रहते हैं, 5 साल के प्रोग्राम रहते हैं, 2 साल के भी प्रोग्राम रहते हैं। अब बैचलर्स में भी आप कितने साल का प्रोग्राम चूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 2 मेजर जो आपके कोर्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स विल चूज़ मेडिसिन लाइन के अंदर यूएस में। बैचलर में अगर जाना है तो आप मेडिसिन लाइन में या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी चूज़ कर सकते हो। बट ऐसे भी वहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसके अंदर में आपको 4 साल का कोर्स मेडिसिन लाइन में मिल जाता है। बट एमबीबीएस इस तरीके से एज डिज़ाइन एज एमडी या फिर डॉक्टर लाइन ऑफ मेडिसिन आप बोल सकते हो। अगर इफ़ यू हैव इंटरेस्टेड इन आपको इन सब के अलावा भी अगर इफ़ यू हैव इंटरेस्ट की डिफरेंट कोर्स आपको चूज़ करना है देन यू कैन चूज़ ऑल्सो। बट उन सब में यू हैव टू मेक श्योर कि कौन से एग्ज़ाम आपने देना है, आइल्स है, सैट देना है, टॉफल देना है, उसकी रिक्वायरमेंट आप प्रोग्राम की देख के देन यू कैन चेक कि एग्ज़ाम कौन सा है, कितना स्कोर मिनिमम रिक्वायर है, एंड उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन स्टार्ट अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट इज द स्टडी इन यूएस आफ्टर कॉमर्स। ओके, अब कॉमर्स वाले बच्चे के लिए ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल रहता है। देखो, कॉमर्स आपके पास में अगर कॉमर्स है तो उसके पास में काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस स्टूडेंट ले सकता है, अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तीनों ऑप्शंस बच्चे अपने कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे फाइनेंस में ही जाना है तो देर आर ऑप्शंस अवेलेबल, फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी। दीज आर द ऑप्शंस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग, ऑडिट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपके फील्ड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपकी ये हो गई। एंड प्रोग्राम आप चूज़ कर सकते हैं बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में हो गया, इकोनॉमिक्स प्लस फाइनेंस हो गया, एचआर प्लस बैंकिंग हो गया। देर आर लॉट ऑफ मिक्स मैच ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली। अगर मैं आपकी बात करूँ अकाउंट्स में तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज़ अनदर ऑप्शन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हैं। जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटेंसी हो गया, यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल, बीबीए इन अकाउंटेंसी हो गया, बीएस इन अकाउंटेंसी हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट इन अकाउंटेंसी हो गया, बीबीए इन अकाउंटेंसी। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको सिर्फ
ओनली इंटरेस्ट इज़ कि मुझे अकाउंटिंग सेक्टर में ही अगर आपको जाना है तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। देखो मैनेजमेंट के लिए कैसा है, मैनेजमेंट लाइक बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्स ये आपका बोथ स्ट्रीम में आप प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, आपको अकाउंटिंग में भी इंटरेस्ट है, तो देर आर द लाइक बेस्ट मिक्स ऑफ कोर्स अवेलेबल। बट मोस्टली जो आपका ये मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, ये इसमें बच्चे जो हैं वो एमबीए के लिए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास में बैचलर के लिए प्रोग्राम नहीं मिलेगा, बैचलर के लिए प्रोग्राम है। बट द स्पेशलाइजेशन या फिर आपका ये बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स जो मोस्टली प्रेफर करते हैं वो आपका जो है वो मैनेजमेंट मास्टर प्रोग्राम चूज़ करते हैं। एमबीए में रिक्वायरमेंट होती है आपको अगर लाइक यू हैव वर्क एक्सपीरियंस के साथ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, वर्क एक्सपीरियंस के बिना भी प्री एमबीए भी आपको मैनेजमेंट में आपको मिल जाता है। अगर आपको बैचलर भी मैनेजमेंट में करना है देन ऑल्सो द यूनिवर्सिटीज़ आर अवेलेबल इन यूएस, यू कैन लुक इनटू दैट। अब बात आ गई आर्ट्स वालों की कि आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास में आर्ट्स है देन आप अपना जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर चूज़ कर सकते हो, टूरिज़्म मैनेजमेंट सेक्टर चूज़ कर सकते हो, आर्ट्स में आर्किटेक्चर वगैरह का सेक्टर आप चूज़ कर सकते हो। दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल। जैसे बैचलर डिग्री इन इंग्लिश हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, आपका फाइन आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हो गया, टूरिज़्म मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज़ ए ग्रेट ऑप्शन। अगर आप अपना यूएस या किसी भी कंट्री में, अगर इफ़ आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ कि अगर आप यूरोप में भी आते हैं तो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यू हैव अ मोर ऑप्शंस जॉब के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट। आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद में आपकी जॉब हाईएस्ट पे जॉब लगनी चाहिए। बाकी सेक्टर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, बट मोस्ट जो आपका हायर पैकेज ऑफ द जॉब अगर आपका लगता है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली, तो यू कैन चूज़ द स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटैलिटी, अगर या फिर आपका जो है वो आपका टूरिज़्म मैनेजमेंट आप चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स या फिर अगर आपके किसी और चीज़ के आपके रिक्वायरमेंट्स हैं कि या फिर आपको जैसे ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं यूएस के लिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, I'll help you in that. You can just drop a message in the chat. आप यहाँ पे बता सकते हैं, we'll give a like different video on that. आपके जो भी doubts होंगे I'll try to make sure to give you a detailed video ताकि आप लोगों के doubts clear हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में I'll be discussing about कि IELTS की क्या है, यूएस में विदाउट IELTS के कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एंड सेकेंड I'll be discussing about कि आप लोगों के पास में यूएस में फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे रहती है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। यह आज की वीडियो सारी आपकी बैचलर्स प्रोग्राम के लिए थी। तो इफ़ यू हैव more doubts or anything let me know. Thank you so much.